Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल। मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट शुड यू वर्कआउट इफ योर मसल्स आर सोर। अगर आपके मसल्स सोर रहेंगे, सोरनेस है आपको, तो क्या आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही है आज का क्लास का टॉपिक और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो जुड़े रहिए, बने रहिए। We are starting in next few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. Pradeep Parvati ji, very good morning. How are you, Pradeep ji? Looking fashion. Thank you so much, Pradeep ji. Just trying a new hairstyle. So बाकी लोग जो लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए। लेट मी नो दैट यू आर एबल टू सी मी एंड हेयर मी। आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कमेंट एंड कंफर्म करके बताइए। $54 people live with 54 hearts. So let us wait for more people to join the class and also keep pressing the heart, keep tapping on the heart. Deepesh Jain, we can listen. Thank you for the confirmation, Deepesh ji. Thank you so much. So बाकी लोग जो लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए गाइस। जस्ट ड्रॉप इन हाय, हेलो। सो वीकेंड स्टार्ट हो गया है, आज सैटरडे है। एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द वीकेंड? वीकेंड में क्या करने वाले हो आप? एक्सरसाइज करने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो, रनिंग के लिए जाने वाले हो, साइकिलिंग करने वाले हो? व्हाट आर योर प्लान्स, बताइए। चित्रलता जी, हेलो, गुड मॉर्निंग चित्रलता जी। आफ्टर मेनी डेज, होप यू आर डूइंग वेल। We're starting in next 1 minute. Okay. So what do you guys think? आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपकी बॉडी में सोरनेस है, मसल सोरनेस है, तो क्या आप लोगों को वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस, क्या इनपुट और क्या बिलीफ है इसके बारे में कि शुड यू वर्कआउट इफ योर मसल्स आर सोर? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? बताइए, अपने इनपुट्स दीजिए। एंड इन नेक्स्ट 1 minute आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास वेयर आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल कि व्हाट इज सोरनेस and whether you should work out during soreness or not. What happens when you work out during soreness? Is it good? Is it bad? Devin Sequeira, good morning Devin. Completed strength and agility training with the Skechers coach. Arre wow, very good. Tomorrow plan to climb and trek up to Awesome Devin, fantastic plan for the weekend. आज आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस की। एजिलिटी इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस विच इज़ ओवरलुक्ड, राइट? स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी तो हम लोग ध्यान देते हैं, बट एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्पीड, पावर, ये सारी चीज़ों पे हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सो गुड जॉब, कीप इट अप एंड गुड लक फॉर योर टुमारोज फोर्ट क्लाइंबिंग। चित्रलता जी says relax that muscle for that day. Awesome. I think we should not work out if there is soreness. Fantastic. Who else wants to give a try?
Hi Sheena ji, good morning. How are you? So, chalo guys, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया end. So once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today's topic is should you work out if your muscles are sore? अगर आपकी बॉडी में सोरनेस है तो आपको मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यही है आज का टॉपिक और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन. You should stretch if you have soreness. एकदम से you should not leave it. Okay, very good input. Fantastic. So let us first understand what do you mean by soreness. अगर soreness क्या है यही अगर आपको पता नहीं रहेगी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि soreness में वर्कआउट करूँ या नहीं करूँ, राइट? है ना. अगर ABCD आपको नहीं पता है तो आप ऐसे राइटिंग कैसे लिखोगे. Deepesh Jain says I have a lot of spasm in entire body. Please do help. आप हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान दीजिए और एक फुल बॉडी मसाज लीजिए ताकि आपके मसल स्टिफनेस अगर हो गई है तो वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल बढ़ेगा. तो आप एक फुल बॉडी मसाज के लिए जाइए. दैट विल. कृष्णन जी हाय, गुड मॉर्निंग आफ्टर मेनी डेज. कृष्णन जी, हैप्पी टू सी यू. आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. थैंक यू फॉर आस्किंग. Pradeep ji, no, it is injurious to do exercise when your soreness not recovered for particular muscles and their exercise, and you should guide it in previous class also. Awesome, Pradeep ji. Pradeep Parvati जी, ग्रेट, awesome. बाय द वे प्रदीप जी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. मैंने देखा था अरीना चैट में एंड इट इज़ कमेंडेबल. बहुत अच्छा लगा आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन देख के. सो प्राउड ऑफ यू. कीप इट अप एंड और इम्प्रूव करते रहिए अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिक को एंड गुड जॉब. वेरी हैप्पी. हजर भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? या सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सोरनेस. सोरनेस का मतलब होता है यानी कि आपकी बॉडी खट्टी हो जाएगी, ये नहीं है. सोर वैसा वाला सोर नहीं है. ये सोर मसल्स यानी कि आपके बॉडी में पेन रहेगा. बट ये जो पेन रहता है ये एक अलग ही किस्म का पेन है. ओके, एक डिफरेंट. आप इसको कभी कभी डिस्क्राइब कर सकते हो, कभी कभी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो. आपको थोड़ा सा अनडिस्क्राइबेबल पेन होता है ये, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. तो एक टाइप का पेन होता है जब आपको कुछ चोट लग जाती है, आपको कुछ हर्ट होता है, आप गिर गए हो या फिर लग गए हैं या फिर किसी चीज़ से टकरा गए हो या फिर स्लिप होकर गिर गए हो, तो एक अलग टाइप का पेन होता है. आपको कट हो गया, अगर कुछ कट, छोटा सा माइनर कट हो गया है किसी चीज़ से, जैसे कि सब्जियां काटते काटते कट हो गया या फिर कोई जैसी नुकीली चीज़ से आप थोड़े से घिस गए तो फिर कट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक अलग टाइप का पेन होता है. अगर आपको कुछ चटका लग गया, ठीक है, अगर आप आयनिंग कर रहे थे उससे चटका लगे, कुकिंग करते वक्त हॉट वेसल पे हाथ लगे रहे, चटका लग गया, वो एक अलग टाइप का पेन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. एक होता है कि स्टिफनेस की वजह से पेन हो रहा है, पेन एंड एक हो रहा है जैसे बहुत देर तक आप बैठे ही थे एक जगह पे और उठे तो अचानक कमर में दर्द होने लग गया. आप बाइक, मोटरसाइकिल राइडिंग या कार में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, 2-3 घंटा कंटिन्यूस बैठे रहते हो ट्रैवल करते हुए, तो एक अलग टाइप की स्टिफनेस, एक पेन होता है, वो भी अलग किस्म का पेन है. तो ये सब अलग किस्म के पेन है. व्हेन आई टॉक अबाउट सोरनेस का पेन, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल रिलेट मत कीजिएगा. दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. आज हम लोग जो सोरनेस की बात कर रहे हैं ये कम्प्लीटली अलग लेवल का पेन है, कम्प्लीटली अलग तरीके का पेन है ये. इसमें क्या होता है, आपको एक मज़ा भी आता है और इसमें आपको थोड़ा सा पेन सेंसेशन भी फील होता है. इसलिए हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं कि स्वीट पेन. ओके, स्वीट पेन हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा भी लगता है. ये कभी कभी जो सोरनेस आती है थोड़ा सा, और ये पेन जो होता है वो शूटिंग पेन नहीं होता है कि आप 24/7 आपको पेन होता ही जा रहा है, हिट किए जा रहा है, दुख रहा है, बिल्कुल मूव होना डिफिकल्ट है. ये पेन आपको तभी ही होता है जब आप अपने मसल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाइसेप्स आपने किया और बाइसेप्स में आपको सोरनेस आ गई तो बाइसेप्स आपका तभी ही पेन होगा जब आप कोई चीज़ उठा रहे हो या हाथ ऐसा फोल्ड कर रहे हो. आप अगर नॉर्मल रिलैक्स बैठे हो तो आपको पेन नहीं होगा. आपने अगर लेग वर्कआउट किया हुआ है तो आप अगर लेटे हुए हो, बेड पे सो रहे हो, आपको पेन नहीं होगा. आप बैठे हो, आपको पेन नहीं होगा. लेकिन बैठ के जब आप खड़े होने जाओगे तो आपको पेन होगा, या फिर खड़े हो और खड़े होके बैठने जाओगे उस टाइम पे आपको पेन होगा. सो बैठ के खड़े होते वक्त मसल्स यूज़ होता है और खड़े होके बैठते वक्त मसल्स यूज़ होता है, चलते वक्त थोड़ा मसल. तो व्हेनेवर यू यूजिंग द सेम मसल्स अगेन, उस टाइम पे आपको पेन फील होगा. 24/7 शूटिंग पेन नहीं होगा आपको. व्हेनेवर यू एक्टिवेटिंग योर मसल्स तब पेन. बाइसेप्स में आपको शूटिंग पेन नहीं होगा. जब आप फोल्ड करोगे, टाइट करोगे तो होगा, कोई चीज़ उठाओगे तो होगा. सेम थिंग फॉर योर चेस्ट, सेम थिंग फॉर योर बैक, सेम थिंग फॉर योर ग्लूट्स. एवरी मसल ग्रुप, जब भी वो मसल्स का थोड़ा सा भी एक्टिवेशन होगा तब आपको वो पेन सेंसेशन फील होगा. वो पेन सेंसेशन भी ऐसा रहेगा कि यू विल नॉट हेट इट कम्प्लीटली. आप बहुत इरिटेटेड, अनॉयड, इनफैक्ट आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ मसल्स में थोड़ी टाइटनेस लग रही है, मसल्स में थोड़ा एक्टिवेशन लग रहा है, मैंने कुछ वर्कआउट किया है, इस वजह से मुझे तो एक प्राउड फीलिंग भी आती है आपको सोरनेस. मैनी पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस पेन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस मसल सोरनेस.
बहुत अच्छा लगता है, 1-2 दिन तक का रहती है, कभी कभी 3 दिन तक रहती है, तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है. सो मेनी पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस पेन. आप में से कितने लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं इस पेन के लिए, मसल सोरनेस के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लाइक दिस मसल सोरनेस, और किन लोगों को पसंद है ये मसल सोरनेस, बताइए. मनोज पांडे says I feel pain in right arm, please suggest what kind of pain. मनोज जी, एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर द पेन? आपकी स्टिफनेस की वजह से, या कोई चोट लगी थी, या कोई इंजरी है, क्या हो गया था, क्यों पेन होता है, और किस तरह का पेन होता है? वो जॉइंट में होता है, एल्बो के पास, या फिर बाइसेप्स के पास, या फिर ट्राइसेप्स के पास, कहाँ पे होता है, बताइए. हरमिंदर सिंह जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू हरमिंदर जी? So Pradeep ji says, sir, I'm just leaner, trying to do exercise in form and making this consistent. See, wow, very good, Pradeep ji, amazing. Harminder Singh says, I'm going to join gym from Monday, so go for it, Harminder ji. So start karo, that's a good decision, Harminder ji. Gym start karo, workout start karo. Guys, give a thumbs up if you understood so far, and also let me know कि किन लोगों को मसल सोनस पसंद है. हरमिंदर जी, आप स्लो स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स वगैरह लिफ्ट मत कीजिए, बिकॉज आपका पहला पर्पस होना चाहिए टू लर्न द फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज कैसे की जाती है उसको सीखिए पहले. आप जब सीख जाओगे 2, 4, 6 महीने में, फिर आप हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो. बट अभी फॉर्म एंड टेक्निक पे बहुत ज़्यादा ध्यान. आप किसी को देख रहे हो हैवी लिफ्ट कर रहा है, आप उसको देख के हैवी लिफ्ट करने की कोशिश मत करो. आपकी बॉडी अलग है, आपका वर्कआउट हिस्ट्री अलग है, तो आप स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है. व्हाट शुड बी प्री वर्कआउट? प्री वर्कआउट में आप फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हो विद वेजिटेबल्स, आप पीनट बटर विद ब्राउन ब्रेड ले सकते हो. ये सारे ऑप्शंस हैं गुड इनफ. 30 to 35 मिनट्स का गैप रखिएगा. अगर हैवी मील खा रहे हो तो 2 घंटे का गैप रखिए. मनोज पांडे से, नो इंजरी, लो पेन, कंटिन्यूड. सो लोअर पार्ट ऑफ द बाइसेप्स में हो रहा है या एल्बो में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है एक्जैक्टली बताइए, किस तरह का पेन है वो बताइए. आई कैन मेक आउट इफ देर इज एक्सपेंशन पेन इन माई लेग्स. I have seen my leg and calf muscles expand over the 2 years and fall is good shape. That's muscle growth. That's gaining muscle mass. इस वजह से हो रहा है वो. लेग में और काफ में आपके मसल मास बढ़ रहा है. वेरी गुड गाइज. जिम गाइज आर लव. यस, जिम जाने वाले लोगों को बहुत पसंद होती है सोरनेस, मसल सोरनेस. कृष्णन जी ने थम्स अप दिया है. थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच कृष्णन जी फॉर द थम्स अप. सो या लेट अस कंटिन्यू. सो ये सोरनेस क्या है, ये तो अब हम लोग को समझ गया. अब सोरनेस होती क्यों है ये भी समझना ज़रूरी है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मसल सोरनेस, क्यों होती है ये? बहुत सी बार आपने नोटिस किया कि कभी होती है कभी नहीं होती है ना. कभी कभार आप वर्कआउट करते हो तो आपको बहुत बॉडी पेन होता है, बहुत सोरनेस आती है, स्टिफनेस आती है, एक्स एंड पेन्स होता है, ठीक है. कभी कभार आप करते हो, इनफैक्ट कभी कभी उससे बेटर इंटेंसिटी में करते हो, थोड़ा और हैवी उठा लिया या थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया, बट नेक्स्ट डे सोरनेस ही नहीं है. सो इट इज़ लिटिल लाइक सरप्राइजिंग, लिटिल शॉकिंग फॉर यू कि अरे जब मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ, या फिर कभी आती है कभी नहीं आती, क्यों ऐसा होता है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, सोरनेस आना या नहीं आना, इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद योर मसल ग्रोथ, विद योर रिजल्ट्स. सोरनेस एंड रिजल्ट्स का कोई लेना देना नहीं है. सोरनेस इज जस्ट लाइक अ सिम्टम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके एक बिल्डिंग में, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट एक बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल आग लग गई है, ठीक है. अब आग लगने के बाद जो फायर अलार्म होता है उसको दबाया जाता है. तो जो फायर अलार्म है उससे आग बुझती नहीं है, उससे इंडिकेशन मिलता है, उससे सिग्नल भेजा जाता है फायर ब्रिगेड को या फिर आसपास के लोगों को कि यहाँ पे आग लग गई है, बिल्डिंग खाली करो या फायर ब्रिगेड बुलाओ, राइट. इट्स एन इंडिकेशन. इट हैज़ नथिंग टू डू, उसकी वजह से आग लगी भी नहीं है और उसकी वजह से आग बुझती भी नहीं है, ठीक है. वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है. उसी तरह से सोरनेस जो है उसका मसल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ओके. वो आपका इंडिकेशन नहीं है कि वर्कआउट आपका अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ, वो भी इंडिकेशन नहीं है. और इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन वेदर योर मसल्स विल ग्रो और इट विल नॉट ग्रो. इट इज़ जस्ट अ सिग्नल. एक जो सिग्नल भेजा जाता है वही है बस, दैट्स इट. मसल सोरनेस वही. सो इट मे कम, इट मे नॉट कम, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अब ये होता क्यों है, मसल सोरनेस फील क्यों होता है? बिकॉज वेन एवर यू ट्रेन योर मसल्स, बी इट एनी मसल ग्रुप, इट रिक्वायर्स रिकवरी.
उसको टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। अगर उसको रिकवरी पूरी नहीं मिलती है या डिलेड मिलती है तो वो सोरनेस ज़्यादा लंबा भी चलता है। कभी कभार एक आध दिन में ही पूरी थोड़ा पेन फील होता है, दूसरे दिन चला जाता है, कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ रिकवरी। आपकी रिकवरी जितनी फास्ट रहेगी उतना फास्ट आपका मसल सोरनेस चला जाएगा, और रिकवरी आपकी जितनी स्लो रहेगी उतना ज़्यादा देर तक का आपको मसल सोरनेस रहेगा। इट्स जस्ट लाइक यू हैव वॉश्ड योर क्लॉथ, ठीक है, आपने कितने अच्छे तरीके से उसको धूप में रखा, कितने अच्छी तरीके से उसको निचोड़ा, आपकी वॉशिंग मशीन है कि उसमें कितने अच्छी तरीके से ड्राई किया, कितने अच्छी से उसको स्प्रेड किया प्रॉपर रोप पे, और उसको सनलाइट मिल रही है, कितने अच्छे से वो है, हवा लग रही है, तो उतना जल्दी वो सूखेगा। अगर आप उसको धो रहे हो, ओके, वॉशिंग मशीन में आपने धोया और उसको निकाल के ऐसे ही गोल रख के एक कोने में रख दिया, क्या आपको लगता है वो जल्दी सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा, राइट। उसको प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर थोड़ी लाइटिंग चाहिए, थोड़ी उसको थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर हो। सेम थिंग, आपने मसल्स को ट्रेन किया, यानी कि आपने अपने कपड़े को धो दिया। अब आपकी रिकवरी के लिए आप क्या कर रहे हो? वेदर यू ईटिंग प्रॉपर्ली, वेदर यू स्लीपिंग प्रॉपर्ली, डैट मीन्स आप उसको हवा दे रहे हो, उसको सनलाइट देख रहे हो, प्रॉपर फैला के रखो तो वो रिकवर हो। अगर आप सो नहीं रहे हो, आप खा नहीं रहे हो प्रॉपर्ली, यानी आपने उसको गोला करके एक कोने में रख दिया, तो रिकवरी नहीं होगी उसकी, प्रॉपर सूखेगा नहीं, राइट। सो दिस इज वाई यू गेट मसल सोरनेस, एंड अंटिल यू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम दैट मसल सोरनेस, फ्रॉम योर वर्कआउट, आपको मसल सोरनेस का इंडिकेशन मिलता रहेगा, राइट। कभी कभार डिलेड सोरना है, आपने वर्कआउट किया था आज कुछ नहीं हुआ, कल कुछ नहीं हुआ, परसों आपको सोरनेस आ गया, बोले यार 2 दिन से तो कुछ 2 दिन पहले किया था, आज क्यों दुख रहा है? सो इट इज़ कॉल्ड एज डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये आता है, इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल, यानी थोड़ा सा डिलेड सोरनेस आपको आता है, एक दिन बाद या फिर नेक्स्ट डे आपको वो सोरनेस आता है, इमीडिएटली या सुबह सुबह आपको नेक्स्ट डे नहीं आता है, थोड़ा सा लेट आता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, आपको इससे भी घबराने की जरूरत नहीं कि अरे 2 दिन पहले किया था आज क्यों दुख रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, ठीक है। सो सोरनेस क्यों आता है, क्लियर है? अगर तो थम्स अप दे दीजिएगा। 24 to 48 आवर्स लगते हैं छोटे मसल ग्रुप को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, जैसे कि आपका शोल्डर हो गया, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, काफ हो गया। 48 to 72 आवर्स और लिटिल मोर लगते हैं आपके बड़े मसल ग्रुप को, जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया, आपके ग्लूट्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, ये बड़े मसल ग्रुप होते हैं आपके। इसको 24 to 48 आवर्स, सॉरी, इसको 48 to 72 आवर्स और लिटिल मोर, 2 से 3 दिन या उससे ज़्यादा। छोटे मसल ग्रुप को 1 से 2 दिन या उससे ज़्यादा लगते हैं पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, तो इस दौरान आपको वो सोरनेस फील होगा, ठीक है। सो गिव मी थम्स अप गाइस इफ यू अंडरस्टूड सो फार। अब हम आगे बढ़ेंगे। एट नियर बाय शोल्डर बट कुड नॉट कन्फर्म एग्जैक्ट, ये शोल्डर के पास यहाँ पे हो रहा है आपको, कुछ आपने हैवी लिफ्ट किया था या सोने में अकड़ गया है, क्या हो गया था? मनोज जी, ज्योत्सना जी थम्स अप, कृष्णन जी थम्स अप, शीना जी अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच गाइस। कोई डाउट्स है, सवाल है, पूछिए। आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चंस कमिंग इन, लेट अस मेक दिस क्लास मोर इंटरेक्टिव रादर देन जस्ट मी टॉकिंग एंड गोइंग अवे। आप लोग भी सवाल पूछिए, आप लोग भी डाउट्स पूछिए, तो इंटरेक्शन लेवल बहुत बढ़ता रहेगा हमारा। So let us ask more and more questions related to this topic or any other topic related to health and fitness. आप उसका भी पूछ सकते हो सवाल, ठीक है। So I'm waiting for your questions. शीना जी ने थम्स अप दिया है, ज्योत्सना जी ने थम्स अप दिया है, और मनोज पांडे जी ने भी थम्स अप दिया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ गाइस। बहुत लेंदी नहीं रहेगा ये, बहुत ही क्विकली खत्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। अब डायरेक्टली कंक्लूजन आपको बता देता हूँ अब एक ऐसे एग्जांपल के साथ कि आपको फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास समय बचेगा 5 मिनट या उससे ज़्यादा बचेंगे। सो आई वुड रियली वांट कि ये 5 मिनट हम यूटिलाइज़ करें, ठीक है। क्लास जल्दी एंड मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन बढ़े और हमारा सवाल जवाब का जो सेशन होगा, सवाल जवाब जो होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें बहुत मज़ा आएगा। सो आस्क मोर एंड, आपको पता है तो भी पूछ लो, हो सकता है आपके सवाल पूछने की वजह से किसी और को उसका जवाब मिल जाए जिनको नहीं पता था। सो आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। सो मसल सोरनेस आपका है,
ठीक है, 2 दिन 3 दिन वो रहता है, तो क्या आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए ये 2 या 3 दिन तक का? ओके, भारती जी का क्वेश्चन आया है विच आई एम वेरी हैप्पी टू सी, और भी क्वेश्चंस मैं देखना चाहूँगा। सो चलो इसको अभी 1 लाइनर में हम लोग फिनिश ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आपने अपना, आई हैव 4 शर्ट्स, ठीक है, मेरे पास 4 शर्ट्स है। अगर मैंने ये शर्ट को धोने में डाल दिया, ठीक है, और जब तक का ये शर्ट सूखता नहीं है, क्या मैं कपड़े ही नहीं पहनूँगा? क्या मैं ऐसे ही घूमूँगा शर्टलेस? नो, आई विल वेयर अदर क्लॉथ, दूसरा वाला शर्ट। वो धुलने में डाल दिया, ये अब तक सूखा नहीं है, और वो भी धुलने में डाल दिया, तो अब मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्या मैं ऐसे ही घूमूँगा? नहीं, मैं तीसरा वाला शर्ट पहनूँगा, राइट। जब तक का ये सूख रहा है तब तक मैं दूसरा शर्ट पहनूंगा, दूसरा सूख रहा है तीसरा शर्ट पहनूंगा, तीसरा, चौथा, और चौथा जब सूखने में जा रहा है, जब तक का पहला रेडी है, रेडी टू वेयर, क्योंकि 3-4 दिन 1 हफ्ता हो गया उसको, तो मैं वापस से इसको पहन सकता हूँ। सेम थिंग विथ योर बॉडी। शोल्डर्स अगर आपके सोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट ही नहीं करोगे, आप जब तक का बैक कर लो, बैक आपका सोर है आप लेग्स कर लो, लेग्स अगर आपका सोर है चेस्ट कर लो, चेस्ट अगर सोर है आर्म्स कर लो, आप रोटेशनली करते हो। जब तक आप बैक ट्रेन कर रहे हो तब तक का आपके चेस्ट, शोल्डर, सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। फिर आपका बैक सोर हो गया, तब तक आप लेग्स कर रहे हो। अब जब आप लेग्स कर रहे हो तो आपका बैक रिकवर हो रहा है, चेस्ट रिकवर हो रहा है। अब लेग्स आपने कर लिया, आर्म्स कर लो, जब आप आर्म्स कर रहे हो आपका लेग्स रिकवर हो रहा है, बैक, ये सारे रोटेशनली रिकवर होते जा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि आपने वर्कआउट करना ही बंद कर दिया, जब तक का ठीक नहीं होगा तब तक मैं जिम जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल गो, यू विल ट्रेन डिफरेंट मसल ग्रुप, राइट। क्लियर है गाइज। इसी तरह से जब आपके चेस्ट सोर है तो चेस्ट को आपको डेफिनेटली ट्रेन नहीं करना है 2-3 दिन तक, उसको 48 आवर्स आपको देना है रिकवरी के लिए। लेग्स आपने किया, उसको 72 आवर्स देना है रिकवरी के लिए। सो द बॉटम लाइन इज यू विल नॉट ट्रेन द सेम मसल्स अगेन, बट यू विल ट्रेन डिफरेंट मसल ग्रुप। तो आपको वर्कआउट बंद नहीं करना है और आपको सेम मसल भी ट्रेन नहीं करना है। ये बहुत थिन लाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यू डोंट हैव टू ट्रेन द सेम मसल ग्रुप अगेन एंड यू डोंट हैव टू टेक अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द वर्कआउट एज वेल। आप रोटेशनली दूसरे मसल्स को ट्रेन करोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपने बाइसेप्स ट्रेन किया है तो आप बैक ट्रेन नहीं करोगे अगले दिन। आप सोचोगे बाइसेप्स में ट्रेन किया, आज बैक कर लूंगा क्योंकि बाइसेप रिकवर, ऐसा नहीं, बिकॉज बैक करते वक्त बाइसेप्स आपका वर्क होता है। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज करते वक्त, कौन से मसल करते वक्त कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है। आप चेस्ट अगर कर रहे हो तो आपका शोल्डर और बाइसेप भी इन्वॉल्व होता है, बैक अगर कर रहे हो तो बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होता है। सो चेस्ट और बाइसेप्स को आप, चेस्ट और ट्राइसेप्स को आप अलग अलग थोड़ा रखोगे, बैक और बाइसेप्स को अलग अलग, या तो साथ में ही ट्रेन कर दो एक ही बार में, या तो स्प्लिट करो। जैसे कि बैक आपने आज किया तो कल चेस्ट करो फिर बाइसेप, एक दिन का गैप एटलीस्ट आप रखो ताकि बाइसेप्स की ओवर ट्रेनिंग ना हो और ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो येस, आई होप इट इज़ क्लियर। वी आर डन विद द टॉपिक, वी आर डन विद द क्लास। आई होप इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इफ यस, टाइप यस, बहुत बड़े में कैपिटल में यस लिख दो या थम्स अप दे दो। अब हम आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे अभी हम, और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। सो वेटिंग फॉर थम्स अप गाइस। थम्स अप जैसे ही आ जाते हैं या फिर यस जैसे ही आ जाता है वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चंस। ओके, देवेंद्र जी ने थम्स अप दिया है, भारती जी ने कैपिटल यस दिया है, थैंक यू। शीना जी ने थम्स अप दिया है, वेरी नाइस। ओके, सो चलो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस नाउ। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए हमारे पास। आफ्टर HIIT we tend to experience soreness, which means we should not go to the gym next day. Yes, so now is a very very good question I must say. हाँ, एक चीज़ ऐसा भी होती है, अगर आप सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हो या आप HIIT कर रहे हो या आप लॉन्ग रन कर रहे हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्सेट्रा,
तो आप क्या करोगे नेक्स्ट डे, बिकॉज आपकी पूरी की पूरी बॉडी सोर होती है, आपने सर्किट ट्रेनिंग किया तो चेस्ट भी सो रहे, बैक भी सो रहे, लेग्स भी सो रहे, सब कुछ सो रहा है आपका फुल सर्किट ट्रेनिंग में। आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे लाइट कार्डियो कर सकते हो, ठीक है। HIIT आपने किया, नेक्स्ट डे आप लाइट कार्डियो कर सकते हो, जैसे कि बेसिक वॉक फॉर 20 मिनट्स स्लो स्पीड, या फिर बेसिक साइकिलिंग विद स्लो स्पीड। क्यों करना है ये, बिकॉज जब आप ये करते हो आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बढ़ता है, एंड जिस वजह से आपके जो अफेक्टेड एरिया, व्हेन आई से अफेक्टेड एरिया दैट मीन्स जो मसल्स आपके सो रहे हैं वहाँ पे भी ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुँचेगा और उसकी रिकवरी होगी। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्टिव रिकवरी। एक तो होता है पूरी तरह से रेस्ट लेके रिकवरी करना, और एक होता है एक्टिव रह के रिकवरी करना बाय लोअरिंग डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज बाय 50% और मोर, एंड एक्टिवली आप रिकवर करते हो। सो इन दैट केस आप नेक्स्ट डे लाइट कार्डियो कर सकते हो, लाइट वॉक या लाइट साइकिलिंग, ताकि रिकवरी अच्छी हो आपकी। Good question. Soreness में we can, yes, cardio like treadmill, absolutely yes. Sheena ji, perfect. Jyotsna ji says if I gym on Monday evening, I return and have protein shake. ठीक है, good enough. Then Tuesday I'm not going to gym, and can I have protein shake on Tuesday? If I can, on which part of the day on Tuesday? Then on Wednesday I work out in the gym, in evening I return have protein shake. Question is, should I have Tuesday for muscle recovery? Yes. पहली चीज़, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली फुलफिल होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कितना होता है, 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, ये आपको डेली फुलफिल करना है। सेकेंड चीज़, कैसे फुलफिल कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, सप्लीमेंट लेके कर रहे हो या रेगुलर न्यूट्रिशन से कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मेन थिंग इज रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, दैट इज़ द की थिंग। अब रिक्वायरमेंट आपका वर्कआउट वाले डे भी होता है, नॉन वर्कआउट वाले डे भी होता है, सो दोनों ही दिन आपको अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। सो अगर आपका नॉन वर्कआउट ट्यूसडे के दिन आपका प्रोटीन फुलफिल हो रहा है रेगुलर ईटिंग से, तो ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं हो रहा है तो फिर लेना पड़ेगा। कब लेना है, आप मिड मील्स में ले सकते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप भी ले सकते हो, तो भी चलेगा। As mentioned, Manoj ji says it is at nearby right shoulder and lower side. I guess this is due to bad posture of sleeping, connecting to exercise. वैसे जी आप थोड़ा सा आइसिंग करो उसको, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेच करो, वो ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम दो रिकवर होने। तो फिर एवरेज 370 पाउंड्स लेग प्रेस, अरे वाह, वेरी गुड यार ज्योत्सना जी, वेरी नाइस। aim is to reach 400 pounds. I'm sure you will by month end, and my gym coach pushed me. Very nice, very nice. Great, good job ज्योत्सना जी। सर एक समरी ये है, कंक्लूजन बॉटम लाइन ये है कि सोरनेस आपकी हुई है, सेम मसल को आप ट्रेन नहीं करोगे बट दूसरे मसल्स को आप ट्रेन कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे आप लाइट कार्डियो आप कर सकते हो फॉर रिकवरी, ठीक है। बट सेम मसल को आप 24 to 48 आवर्स या 72 आवर्स तक ट्रेन नहीं करोगे, यानी 2-3 दिन तक आप उसको नहीं ट्रेन करोगे सेम मसल को। विजित जी, हेलो, हाउ आर यू? इफ सोरनेस डज नॉट गो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वाह, सो इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो किया कृष्णन जी कि आप सोरनेस से किस तरह से जल्दी रिकवर कर सकते हो। स्लीपिंग वेल, 6 to 8 hours good quality, proteins 1 gram per kg of your body weight, foam rolling, stretching, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आइस आप बात ले सकते हो, दीज थिंग्स वर्क्स वेल टू रिड्यूस मसल सोरनेस अगर जा ही नहीं रही है तो। आई एम गेटिंग एल्बो पेन आफ्टर प्लैंक, तो आप थोड़ा सा एल्बो जो बैंड होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पॉस्चर पे ध्यान दीजिए। आई होप शिखा जी कि आपका पॉस्चर ठीक है प्लैंक करते हुए, क्योंकि एल्बो पे ज़्यादा आपको नहीं आना चाहिए। और बेस्ट थिंग आप कर सकते हो, एक कुशनिंग रखो, एक योगा मैट रख लो या फिर एक टाल रख दो, क्योंकि अगर आपकी बोन पे लग रहा है आपको प्लैंक करते वक्त, उस वजह से भी दुख सकता है, तो एक सॉफ्ट कुशनिंग आप रख दो ताकि आपके एल्बो में हर्ट ना हो। lat pull down behind the neck, wrong or right? Vijay ji, lat pull down behind the neck साइंटिफिकली एंड टेक्निकली रॉन्ग है, बिकॉज आपका शोल्डर जो होता है बॉल एंड सॉकेट होता है, ये ऐसे मूव होता है। अगर आप इसको पूरी तरह से पीछे लेके जाने की कोशिश करोगे तो ये निकलने का डर होता है। तो इसी तरह से शोल्डर आप आगे ले रहे हो, इट इज़ गुड, पीछे ले रहे हो तो ये सॉकेट से ये खुलने का डर होता है। ओके, सो साइंटिफिकली थोड़ा सा ये रॉन्ग है। बट इफ़ यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, इफ़ यू हैव बीन वर्किंग आउट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो आप उसको लाइट वेट के साथ कर सकते हो। इसलिए मैं एनकरेज नहीं कर रहा एक्चुअली, इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बैक डेवलपमेंट इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा होती है पोस्टीरियर। आप देखोगे एवरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूजेस दैट, तो आप उसको कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर वर्किंग आउट सिंस ईयर्स एंड ईयर्स एंड विथ वेरी वेरी लाइट वेट तो ही करना। आई डोंट वांट एनी शोल्डर इंजरी, सो ध्यान रखिएगा, ना करो तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। ज्योत्सना जी thumbs up, yes, very clear, thank you प्रदीप जी। 5K completed, wow, I can see 7K complete, amazing। शीना जी, okay, elbow pain while doing skull crusher, तो आप स्कल क्रशर बाबल के साथ मत करो, डंबल के साथ करो, इंडिविजुअली अलग लेके ऐसे डंबल्स के साथ करो आप उसको, तो आपको वो नहीं होगा। थैंक यू, ग्रेट ज्योत्सना जी, मोस्ट वेलकम। कृष्णन जी थैंक्स, 7K completed। विजित जी थैंक यू, ग्रेट।
सो चलो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी आज शाम में 4:30 बजे। सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। अभी 10:30 बजे आप गोकी प्ले में एक्टिव रहिए। देयर आर सो मेनी क्लासेस येट टू कम। तो सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक का गोकी प्ले में एक्टिव टाइम होता है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देख कर बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड मेरी आज की क्लास है सेट 4:30 एंड आज बहुत सारी क्लासेस है। डॉक्टर परमजीत जी की भी क्लास है 1:30 बजे, और उसके अलावा परवेज़ भाई की क्लास है 5 बजे, वो भी देखिए मैराथन रनिंग के ऊपर। सो जैसे ही अभी चेस्ट मसल पेनिंग सिंस 2 वीक्स, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द पेन? सौरभ जी, आपने चेस्ट वर्कआउट किया था कुछ हैवी? ट्राइसेप बेंच डिप्स रॉन्ग और राइट? ट्राइसेप बेंच डिप्स इज़ गुड, ओके। उसके लिए एक मशीन भी आती है जो आप प्रेस करते हो, राइट? प्रेस डाउन डिप्स के लिए होती है, वो भी दैट इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली, ओके। सो जैसे ही वीडियो अभी एंड होगा आपको ऑप्शन आएगा वीडियो को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो आप रेटिंग भी दे दो। रेटिंग देके सबमिट मत करो। रेटिंग करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है छोटा, उस पर टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, वो टाइप कर दो एंड फिर सबमिट करो। आप अपने इनपुट सजेशंस दे सकते हो, व्हाट डिड यू लाइक वो भी लिख सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग 4:30 बजे। सो टिल देन हैव अ ग्रेट सैटरडे आफ्टरनून एंड बी द फोर्स।